जय हिंद मेरे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे आर्य कोचिंग बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मैं ब्रिजेश के आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम जो बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की बात करेंगे और इसमें क्लास 12 फिजिक्स में रहेगा। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर नंबर 2? यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 चैप्टर 2 है हमारा, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और इसमें आज हम बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आज इस वीडियो में पूरे में समाप्त करेंगे। एंड तक बने रहना है और यही बता दें कि आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है शॉर्ट तरीके से ही समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिएगा मैं बिना देरी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या रहेगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही था स्थिर वैद्युत विभव। अब स्थिर वैद्युत विभव का मतलब है कि विभव किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, हम हेडिंग डालेंगे कि वैद्युत विभव। हेडिंग क्या रहेगा हम लोगों के पास? वैद्युत विभव। अब बात आती है कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। तो चलिएगा वैद्युत विभव की बात करें आपसे। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? तो देखो, बहुत अच्छी सी बात है। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, एक तरह से बात कर चलिएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र मतलब ये हमारा एरिया है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड मेरा एरिया है, ठीक है ना। मतलब इस वैद्युत क्षेत्र में, मतलब मैं कहीं से आया, मतलब मैं स्कूल से आया और यहाँ तक आने में, मतलब बोर्ड तक आने में किया गया कार्य मेरा क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। तो सीधी सी बात मेरी यही आपसे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश मतलब Q0 जो होता है, ठीक है, क्या होता है? Q0 जो होता है उसमें उसको लाने में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है वैद्युत विभव कहलाता है। और चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इसको लिखते हैं। देखो, लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश Q0 होता है। इतना अच्छी तरह जानते हो धन परीक्षण आवेश क्या होता है? Q0। धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। अब बात करें इसे डिनोटेड कैसे का, तो ध्यान रखिएगा डिनोटेड कैसे। चलिए आगे की ओर। इसे कैसे डिनोट करते हैं? तो ध्यान रखना, ऐसे लिखेंगे, इसे OB से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? इसे OB से प्रदर्शित करते हैं। अब बात यह है कि थ्योरी तो हम लोगों ने लिख ली थी, अब इस पे चर्चा करेंगे कि क्या होता है। ये तो आपको पहले मैं समझा चुका हूँ। अब फॉर्मूले की बात करें तो ध्यान रखना, इसे फॉर्मूला जो बनने वाला है वो बनेगा V बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा? V बराबर, किसको ला रहे थे हम? किसी एक धन परीक्षण Q आवेश को ला रहे थे। कहाँ? अनंत से लेके आ रहे थे किसी बिंदु तक। ठीक है, कहाँ से लेके आ रहे थे? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब W जो लाने में क्या करा जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? वैद्युत विभव कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? वैद्युत विभव। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी रहेगी कि आप लोग इतना जब कर रहे हो तो यहाँ पर मात्रक भी क्लियर करना है। और हम लोगों को मात्रक क्लियर करने के बाद क्या करना होगा, ये बताओ। मात्रक क्लियर कर रहे हैं पहले, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? मात्रक, और मात्रक के साथ साथ हम लोग निकालेंगे विमा। ठीक है ना। मात्रक क्या होगा ये बताओ। आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनी के, इसका कार्य किस में चलता है? जूल में। और आवेश जो चलता है वो चलता है कूलाम में। और जो बट्टे का चिन्ह होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं? बट्टे के चिन्ह को ध्यान रखना हमेशा किसको क्या लेते हैं? तो ध्यान रखना प्रति का चिन्ह देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। ठीक है ना, जूल प्रति कूलाम। अब देखो बात आती है दूसरा, ऐसा मात्रक कोई होता है तो ऐसा पद्धति में जो मात्रक होता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा पद्धति में
ऐसा ही पद्धति में जो मात्रक होता है इसका होता है वोल्ट, ठीक है। क्या होता है इसका? वोल्ट मात्रक होता है ऐसा ही पद्धति में। अब वोल्ट होता है तो आगे की बात करेंगे आपसे कि यहाँ पर अब इसका बिमा कैसे निकालें। तो बिमा भी निकालते हैं और बिना देरी के साथ देखिएगा क्या बिमा निकालने के लिए सबसे पहले चलेंगे हम लोग बिमा। तो बिमा निकालेंगे तो ये बताओ बिमा निकालने के लिए क्या करें, B बराबर W/Q, ठीक है ना, B बराबर W/Q। अब B बराबर W की बिमा क्या होती है, तो आप सीधे सीधे कहोगे कार्य की बिमा तो आप जानती हो। अरे कार्य की बिमा फिर भी नहीं जानते तो मैं इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि आप जानते होगे क्या, कि बल गुणा विस्थापन कार्य बराबर होता है। अब कार्य बराबर होता है तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्या होगा, बल की बिमा होती है mL/T⁻⁻2 इंटू L। अब इंटू L क्या हो जाएगा, L²। तो सीधे सीधे हम कार्य की बिमा लगा दे रहे हैं mL² T⁻⁻2 बटे आवेश की बिमा AT होती है कहाँ से, तो ध्यान रखना Q बराबर IT फॉर्मूले से। क्यों? I जो होती है एक अपने आप में बिमा होती है और T जो होती है वो भी एक अपने आप में बिमा होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या रहेगा हम लोगों के पास, तो देखो यहाँ पर होगा mL। अब देखो mL² T⁻+1 बजाय किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और A⁻+की बजाय किसकी हो जाएगी, -1। इसकी ये बिमा निकल के आ गई। अब बात ये इनका लिखने का कोई तरीका होता है तो ध्यान रखना तरीका इनका ये होता है mLTA थीटा, ठीक है। इनका बिमा लिखने का ये तरीका रहता है, तो ये तरीका रहता है तो ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके को अपना के ही हम लोगों को चलना है। अब आता है इसी पर चलते हैं हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर की मैं डेफिनेशन लेकर चल रहा, तो देखिएगा थोड़ा सा तुम्हें हिंदी के अनुसार संधि विच्छेद भी आना ज़रूरी है, ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर की बात करेंगे आपसे हम लोग, ठीक है। विभवांतर, अब वैद्युत विभवांतर की बात करेंगे तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी ध्यान रखना कि विभवांतर का संधि विच्छेद क्या होगा, विभव प्लस अंतर होगा। इतना अच्छी तरह से पढ़ के आया हिंदी में, क्योंकि हिंदी भी थोड़ी बहुत आती होगी, ऐसा तो नहीं है हिंदी नहीं आती है ना। तो विभव प्लस अंतर, विभव का मतलब है विभव में आप क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। तो ध्यान रखना अंतर कब करेंगे, जब कोई दो फिक्स वैल्यू कर दे, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्योंकि विभव में वहाँ पर क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा, अंतर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिएगा इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें क्या रहेगा, विभव में अंतर, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, किसी, बहुत आसान है ये सब कुछ, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है हमारे पास, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब आगे की ओर चलते हैं। देखिएगा वैद्युत विभवांतर कहलाता है, तो देखो इसमें कुछ अंतर है, तो ध्यान रखना फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम कंडीशन का रहेगा। क्या, तो आपको बता देते हैं फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, W बटे मतलब कोई भी धन परीक्षण आवेश Q0, इस पर कार्य कौन कर रहा है, W। तो ध्यान रखना अंतर इसमें दिखाना है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। या हम मेरे प्यारे शेरनी ऐसे लिख सकते हैं, वो भी V माइनस के VA, क्योंकि BB माइनस के हो जाएगा VA हो जाएगा। अब बात ये BB माइनस VA क्यों होगा, तो इसके ऊपर एक रीज़न है कि कोई भी कब कार्य निकालते हो तो ध्यान रखना, एक शेप लेके चलते हैं, शेप ले रहे हैं हम लोग, मान जा, ये क्यों नहीं मान रहा, चलो छोड़ो, ना मान रहा तो हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं, ये ले रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें क्या रहेगा ये बताओ, कोई बिंदु है ए मान ले रहे हैं और ये बी मान ले रहे हैं, तो ये बताओ इनका अंतर निकालना है। अभी अंतर निकालना है तो हम सीधे सीधे जानते हैं, क्या जानते हैं सीधे सीधे, चलिएगा बताते हैं। तो देखो इसका मतलब ये है कि हम पहले स्टार्टिंग में यहाँ तक सीढ़ी चले, फिर हम यहाँ तक चले। अब अंतर निकालना है तो ये बताओ v में से आप लोग क्या घटाओगे, ए को घटाओगे, ठीक है ना। v में से क्या घटाओगे, ए को घटाओगे मेरे प्यारे शेर और शेरनी। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं बिना देरी के साथ। और ध्यान रखना कमेंट ज़रूर करना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो उसमें आपका नाम लिया जाए। हाँ और एक चीज़ की बात करते तो हमारी क्लास में नाम लेने की बात ध्यान ना रहा था मुझे। चलिएगा उस बच्चे का नाम ध्यान नहीं रहता, एक लड़का है आले नबी जिसने कमेंट किया था ओल्ड वीडियो पे, ठीक है ध्यान रखना। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वह गतिज ऊर्जा है जो क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित होने पर या विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करती है, ठीक है। क्या करती है, अर्जित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो देखो ध्यान रखना क्या लिखेंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन, जो कोई इलेक्ट्रॉन, एक वोल्ट, जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर त्वरित होने पर अर्जित करता, ठीक है। क्या करता है ये, अर्जित करता, ठीक है। क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो क्या कर रहा है कि एक विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित कर रहा है, विभवांतर द्वारा लिख दे रहा है यहाँ पे। अब इससे ध्यान रखना, इसे ईबी से डिनोटेट करते हैं, किससे, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ईबी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं तो ध्यान रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं। तो चलिएगा मैं मेन रीज़न निकाल के दिखा रहा, क्या रीज़न होता है इन चीज़ का। तो ध्यान रखना, बहुत से तो हमारे पास तो बहन भाई ऐसे हैं जो बता देते हैं आपको क्या कि 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा इतना होता है कि आप लोग अब कुछ भी कहीं से लेके आओ जूल, ये होता है। तुम भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हो कि आप भी बात को मान जाते हो। चलो इसको प्रूव करते हैं कैसे। तो देखो E बराबर पढ़ के आए हो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। B बराबर आपसे भी बोला कितना, 1 वोल्ट, तो B बराबर मेरे पास रहेगा 1 वोल्ट, ठीक है। क्या रहेगा, 1 वोल्ट। अब यहाँ पर ऐसी EB की जगह रख दीजिएगा, तो EB का मतलब ये है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और इंटू 1 की जगह 1 रख दीजिएगा, 1 से गुणा करो या भाग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास EB बराबर इसलिए आया था, ठीक है। EB बराबर कितना आया था, इसीलिए आया था, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आया था, 1.6 × 10⁻⁻⁹ इसीलिए आया था, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं आपसे हम। क्या, अभी तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करी, हम आपसे बात करें 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 किलो का मतलब होता है, 1 के का मतलब क्या होता है, 1000। तो यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब यहाँ से के की गुणा करिए तो इधर भी के की गुणा करनी पड़ेगी। के की गुणा का मतलब ये है कि आप इधर कितने से गुणा करें हैं आपने, इधर कितने से गुणा करिए आपने,
के से, तो ध्यान रखना यहाँ पर 10 की पावर 3 से। 10 की पावर 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1000 को हम लोग 10 की पावर 3 ही लिखते हैं, क्योंकि आप इंटर में हो बेटा, छोटी क्लास में नहीं हो, ठीक है ना। तो देखो 19 में जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे शेर? तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19, 16 बचेगा, क्योंकि 3 घट जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी बात करते हैं हम लोग आपसे किसकी? अगली बात करते हैं मिलियन, ठीक है। तो किसकी बात करते हैं हम लोग? मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मिलियन वाली बात करें तो देखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19, और मिलियन में कितने जीरो होते हैं? तो आप सीधे सीधे कह सकते हो 10 की पावर 6 होते हैं। और बिलियन में बात करें तो 10 की पावर कितनी बोलोगे? 10 की पावर 9 होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर कितने होंगे? 10 की पावर 6। तो देखो यहाँ पर 6 घट जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 10 की पावर माइनस की 13 जूल, ठीक है। कितना बचेगा? 10 की पावर 13 जूल बचेगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग 1 बिलियन की बात करें, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ध्यान रखना यहाँ पर लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 और इंटू 10 की पावर 9। अब 19 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस की 10 जूल, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस की 10 जूल हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस की 19 में हम लोग 10 जोड़ते हैं, 9 जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा? जो माइनस के ऊपर की पावर है वो सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बताओ किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमारे लिए कमेंट या मैसेज में जो भी है, आपको नंबर वगैरह उसमें दे ही दिया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। मैं इसके साथ एक चीज़ को और लेके चलूँगा कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है, इसी में डिस्कस कर दे रहा हूँ। अक्षीय स्थिति, ठीक है, अक्षीय स्थिति का मैं फॉर्मूला डिस्कस कर दे रहा है इसी में। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, तो चलिएगा इसकी हम चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? तो अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? Q अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। P अपॉन R स्क्वायर होगा, Q नहीं होगा, ठीक है। P अपॉन R स्क्वायर बोल्ट। ये क्या होता है हमारे पास? अक्षीय स्थिति में होता है। अब बात करें आपसे हम एक टाइम के लिए निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में क्या रहेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। क्या रहेगा? निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं आपसे, तो निरक्षीय स्थिति में B बराबर होता है 0 वोल्ट। ध्यान रखना क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसका व्यंजक रहेगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इनके व्यंजक ही लेकर आऊँ, ठीक है। तो बताइएगा आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि क्लास थोड़ी लेंथी हो चुकी है, क्योंकि 17-18 मिनट हो गए हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग लेकर आएंगे। आप कोशिश ये करो कि हम लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं, और आपको क्या करना है लाइव आने के लिए? सीधी सीधी बात ये है कि आपको बता दिया जा रहा है कि लाइव आने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? बस चैनल पर जो भी स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो भी आए वो आपको जल्दी से जल्द मिल सके। चलिएगा आज की क्लास के लिए इतने देर तक बने रखने धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।